नमस्कार भाई लोग। देखिए, बिना बकवास के सीधे हम लोग अपने काम की बात पे आते हैं। इस वीडियो में हम लोग वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में बिल्कुल लेटेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो चेंज हो चुका है सब कुछ वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे तो उसमें जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है और आप सोचते हैं कि ये फुल फॉर्म आता कहाँ से है। तो इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ देखने वाले हैं और उन सभी चीज़ों के फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके जो प्रमुख हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप किसी भी प्रमुख को याद करते होंगे तो उसको आप उतना जल्दी भूल भी जाते होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं कि जिसके बाद जो है ना आप कभी भूलिएगा ही नहीं। जनरली यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, CHSL हो गया, NTPC हो गया, फिर CGL हो गया, या फिर किसी भी स्टेट पुलिस की अगर आप तैयारी करते हैं तो हर एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम में ये करंट अफेयर पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में यह वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर में देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है कि आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख। अब सबसे पहले ऊपर देख रहे होंगे फिक्की। नाम खूब सुनते होंगे, फिक्की फिक्की फिक्की। ये फिक्की है क्या चीज़? तो याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन, तो भाई देख रहे थे फिक्की। फिक्की का मुझे फुल फॉर्म बिल्कुल पूरी तरह से याद है, लेकिन मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था। तो सबसे पहली बात, आप फिक्की का फुल फॉर्म जान लीजिए, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में अधिकांश एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन, फिर से मैं आपको बता दूं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये होता है फिक्की का फुल फॉर्म। अब यहाँ से जो है आपको अध्यक्ष के बारे में पूछ सकता है और फिर महासचिव के बारे में पूछ सकता है। तो अब इसका अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, फिक्की का कौन है? संजीव मेहता। अब इसको याद कैसे रखेंगे? मान लीजिए किसी भी चीज़ को यदि आप मह दीजिएगा ना, जनरली आप अगर गांव से हैं तो आप इस बात को समझते होंगे, यदि आप किसी भी चीज़ को मह दीजिएगा तो उसका स्वाद खत्म हो जाता है और वो क्या हो जाता है? फिक्का हो जाता है। तो बस हमारा ट्रिक बन गया। किसी भी जीव को यदि आप मह दीजिएगा तो वो कैसा हो जाएगा? फिक्का हो जाएगा। ठीक है। और जब वो चीज़ फिक्का हो जाएगा तो आप उसको नहीं चिन्ह पाइएगा, मतलब आप उसको पहचान नहीं पाइएगा। तो नहीं चिन्ह पाइएगा तो इससे हो गया चिन्हय, दिलीप चिन्हय। तो दिलीप चिन्हय क्या है? तो इसके फिक्की के महासचिव हैं। ठीक है। तो फिक्की का सबसे पहली बात, फिक्की का अध्यक्ष कौन हुआ? तो किसी भी जीव को यदि आप मह दीजिएगा तो वो फिक्का हो जाएगा, और जब वो फिक्का हो जाए तो आप उसको नहीं चिन्ह पाइएगा। तो चिन्ह से चिन्हय हो गया, दिलीप चिन्हय, ये इसके महासचिव हो गए। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एसोचैम। एसोचैम को आप याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, एक छोटा सा स्टोरी याद रख लीजिए। ऐसो भी वो आगे था इसलिए वो बाल बाल बच गया। ऐसो भी वो आगे था इसलिए बाल बाल बच गया। तो आगे था, बाल बाल बच गया, तो अग्रवाल हो जाएगा और फिर विनीत, विनीत अग्रवाल। एसोसिएटेड के अध्यक्ष, एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो आगे था इसलिए बाल बाल बच गया, तो अग्रवाल यानी कि विनीत अग्रवाल। अब देखिए, एसोचैम का भी आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है और इन सभी जो भी चीज़ हम लोग अभी देख रहे हैं ना, ये सब जो है ना, ये सभी आर्थिक वाणिज्यिक संस्थान और संगठन प्रमुख, मतलब क्या होगा? ये सभी जो कॉमर्स से ही संबंधित होंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएटेड, क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप सोचते होंगे कि बाद मध्य तो है ही नहीं, एसोसिएटेड चैम्बर्स है सिर्फ, लेकिन नहीं, इसका जो फुल फॉर्म होता है उसमें अलग से जुड़ जाता है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब देखिए, इसके कौन है अध्यक्ष? कौन हुए? तो विनीत अग्रवाल। लेकिन इसके महासचिव कौन है? तो सौरभ सान्याल। तो कहता है कि ऐसो भी वो आगे था इसलिए बाल बाल बच गया। तो इसका महासचिव जो है वो क्या बोलता है? नहीं नहीं, सन्यासी था इसलिए वो बच गया। तो
तो सन्यासी से याद रह सकता है आपको सन्याल। देखिए इस तरीके से भी आप छोटा छोटा ट्रिक बना लेंगे ना तो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा, क्योंकि जब आप ऑप्शन वहाँ देखिएगा तो ऐसा नहीं होता है कि वहाँ आपको इन सब सवालों का जवाब देना होता है, वहाँ आपको ऑप्शन में लिखा होता है। जैसे ही आप देखेंगे आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, अरे यही तो है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। देखिए आपके एग्जाम में जो है ये नहीं दे करके केवल और केवल CII दे देगा, कहेगा कि CII का प्रमुख बताइए। और जैसे कि आप IAEA इसका फुल फॉर्म पूछा था इस बार NTPC के एग्ज़ाम में, तो फुल फॉर्म डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म भी आपको दे दिया जा सकता है कि बताइए इसका अध्यक्ष कौन है। तो CII का प्रमुख कौन है, तो TV नरेंद्रन है। अब ये है क्या, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। देखिए अब इसको याद कैसे रखेंगे, भारत में कोई भी उद्योग लगता है तो टीवी पर नरेंद्र मोदी आते हैं और कहते हैं कि ये जो हो रहा है ना ये मेरी वजह से हो रहा है। हो गया। अगला है इफ़को। इफ़को का कौन है अध्यक्ष, तो दिलीप संघानी है, दिलीप संघानी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, सबसे पहली बात देखिए इफ़को है क्या, यदि आप गांव में रहते होंगे तो आप खाद के बोरा पर देखते होंगे इफ़को लिखा हुआ होता है। इसका मतलब है कि ये जो है किसान से संबंधित है। इंडियन फार्मर्स ऑफ फर्टिलाइजर कंपनी, इंडियन फार्मर्स ऑफ फर्टिलाइजर कंपनी। तो अब देखिए इंडिया का जो फार्मर है, किसान लोग जो होते हैं वो संघ में रहना पसंद करता है, तो संघ से हो जाएगा संघानी यानी कि दिलीप संघानी। अगला है नैस्कॉम। अगला क्या है, नैस्कॉम। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सॉफ्टवेयर एक मिनट, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। नेशनल, एक मिनट मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, मैं बिल्कुल सही था भाई, लेकिन फिर भी मैं एक बार जो है क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन गया तो खेल ख़त्म। अभी हम लोग देख रहे थे नैस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी एंड नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज। अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके चेयरपर्सन कौन है, तो रेखा मेनन। और इसके प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन है, तो देवजनी घोष। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए ऐसा है कि इस बात की घोषणा की गई, घोषणा से घोष यानी कि देवजनी घोष। क्या घोषणा किया गया कि रेखा में मन लगाओगे तो नाश हो जाओगे। इस बात की घोषणा की गई कि रेखा में मन लगाओगे तो नाश हो जाओगे। हो गया। उसके बाद है यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कौन है, तो लियो पुरी। मान लीजिए यदि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और आपको कोई कहता लियो पूरी खाने के लिए दे रहा है, तो क्या आप उस पर ट्रस्ट कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। तो बस इतना छोटा सा स्टोरी दिमाग में रख लीजिए, आपका याद हो गया। अगला है इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडिया। आप इसका फुल फॉर्म ऐसे देखते होंगे आईसीसी इंडिया। अब देखते होंगे आईसीसी क्या है, तो इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडिया। अब देखिए इंडिया को
जरा सा कोई साह देगा ना तो ये इंटरनेशनल चैम्बर पर अपना जीत हासिल कर लेगा। ये मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि इंडिया को कोई साह देगा तो ये जो है इंटरनेशनल चैम्बर पर अपना जीत हासिल कर लेगा। तो विक्रमजीत साहनी। अगला है NSE, उसके बाद है BSE। NSE क्या है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE क्या है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए जनरली आपको ही पता होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना पहले हुई थी और बाद में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो था वो ज़्यादा चतुर था और जिस वजह से वो आगे बढ़ गया। तो चतुर से हो जाएगा चतुर्वेदी, यानी कि गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये पुराना था और ये पुराना ही रह गया। जैसे कि आप चौहान वंश के बारे में पढ़ते होंगे तो ये वो एक पुराना ही शासक थे। तो चौहान से चौहान हो याद रहेगा आपको, आशीष कुमार चौहान। तो चलिए इसको हम लोग पूरी तरह से याद कर चुके हैं। एक बार इसका पहले हम फुल फॉर्म देख लेंगे और फिर से उसके बाद इधर वाला हम लोग इसको रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद इसका भी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एसोचैम क्या होता है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इफको, इंडियन फार्मर्स ऑफ फर्टिलाइजर कंपनीज। नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज। उसके बाद है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ICC, इंडिया इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये तो हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म। अब मैं इसका एक बार प्रमुख को फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। किसी भी जीव को जब मह दीजिएगा तो वो हो जाएगा फिक्का और आप उसको फिर से नहीं चीन पाइएगा। तो संजीव मेहता, चीन से हो गया दिलीप चिनॉय। उसके बाद ऐसो भी वो आगे था इसलिए वो बाल बाल बच गया। तो ऐसो चैम विनीत अग्रवाल, ठीक है। अगला है CII, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अभी भारत में कोई भी उद्योग लगेगा तो टीवी पर नरेंद्र मोदी आएंगे कि ये जो है हमारी वजह से ही लग रहा है। इंडिया का जो फार्मर है वो संघ में रहना ज़्यादा पसंद करता है। इस बात की घोषणा कर दो देवजनी घोष कि रेखा में मन लगाओगे तो रेखा मेनन, नाच तो हो ही जाओगे। अगला है UTI, ट्रस्ट। कोई भी कहेगा लियो पूरी तो आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगला है अगर इंडिया को कोई साह देगा तो इंटरनेशनल चैम्बर पर वो अपना जीत हासिल कर लेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा चतुर था, चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को पीछे छोड़ दिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अभी चौहान वंश के पीछे ही पड़ा हुआ है, यानी कि आशीष कुमार चौहान। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ये छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला सेक्शन आपका बन जाता है और फिर इसको याद करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब अगर आप अंत तक बने हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देख चुके हैं। अब बस एक बार कान में हेडफोन लगा करके सामने बुक खोल करके बस चुपचाप देख लीजिए और एक बार देखने के साथ आपको जो ऐसा याद होगा कि दोबारा आप कभी नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।